ओके, तो मैंने अभी ओपन कर ली है अपनी HTML की फाइल। पिछली क्लास में हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा था और कुछ टैग्स देखे थे। आज उसके आगे हम जा रहे हैं लिस्ट पढ़ने। लिस्ट बनाने के लिए आपके पास होता है एक OL टैग। OL यानी ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट आप बनाते हैं OL टैग की मदद से। ओके, ओके। यानी कि ये जो नंबर दिख रहा है ना, ये OL की मदद से आ रहा है। अब OL के अंदर आप बनाते हैं अपने आइटम, जैसे हर के अंदर आइटम्स होते हैं ना, तो इसके अंदर आएंगे आइटम्स। मैंने लिख दिया जैसे कि एप्पल लिख दिया। मैंने दूसरे लिस्ट बनाया, आइटम बनाया और दूसरे के अंदर लिख दिया वेजिटेबल्स लिख दिया। और तीसरा आइटम बनाया, उसके अंदर लिख दिया लैपटॉप लिख दिया। चौथा LI बनाया, उसके अंदर लिख दिया मैंने कीबोर्ड। ये तो फॉर एन एग्जाम्पल ऐसे ही लिख रहा हूँ मैं, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ओके, तो ये मैंने अभी बना लिया ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं मैंने 4 LI बनाई है। 4 LI क्यों बनाया? क्योंकि हमें अलग अलग आइटम्स चाहिए। ठीक है। तो ये हमारे पास है अलग अलग आइटम्स। अलग अलग अलग। अगर मैं आप लोगों को आउटपुट दिखाऊं, इस पर क्लिक करता हूं और फाइल पर डबल क्लिक करूंगा। डायरेक्ट कर लेना। जी, हमारे पास कीबोर्ड भी आ गया, लैपटॉप भी आ गया। तो आप देख सकते हैं कि आउटपुट आ रहा है हाँ, और एक इसमें आ रहा है, नंबर्स में आ रहा है। 3 नंबर में आ रहा ये चीज समझ आई आपको? है। हाँ, ठीक है। लैपटॉप। जी जी, इनको भी समझ आ गई। जी ठीक है, समझ आ गई। ओके, चले हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा OL यानी ऑर्डर्ड लिस्ट। अब आज नेक्स्ट जो है, हमें 3 चीजें पढ़नी थी ना। एक था नंबर्ड लिस्ट, दूसरा था बुलेट लिस्ट और तीसरा था डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, ठीक है। नंबर्ड लिस्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है। और एक ठीक है। अब हमारे पास हमें आता है। तीनों के बाद थोड़ी थोड़ी हाँ, 3 पढ़नी है ना हमने, तीनों चीज़ें। जी जी, तीनों चीजें पढ़नी है। हाँ, इसके बाद हम थोड़ी सी वेबसाइट को भी 5 मिनट देंगे ना, क्योंकि वो भी बना रहे हैं, मैं भी टाइम करेक्ट है ना तुम्हारे से। चाहे चाहिए सही, मैं चेक दे दूंगा। ठीक ठीक। अब यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर आप लोगों को देखेगा अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब UL। ठीक है। जिस तरीके से हम OL लगा रहे थे, उसी तरीके से हम लगाएंगे UL। UL के अंदर उसी तरीके से हम आइटम्स बनाएंगे LI से। और मैंने यहाँ पर लिख दिया मोबाइल फोन। मैंने एक और LI बनाई, उसके अंदर लिख दिया कैलेंडर। एक और LI बनाई, उसके अंदर लिख दिया टेबल। इस तरीके से आप जो भी चीजें लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। हाँ, ये चीज क्लियर है? जी। अब UL से होगा क्या? UL से एक बुलेटेड लिस्ट बनेगी। आप अच्छा, डिफरेंस देख सकते हैं OL का और UL का। अच्छा। ऑन ऑर्डर लिस्ट है और यूज से बुलेट लिस्ट में लेते हैं। अच्छा, ठीक है, चलो। ये चीज हमें समझ आ गई कि अगर हम UL लगाते हैं तो उससे बुलेट बनेंगे, और अगर हम OL लगाते हैं यानी ऑर्डर्ड लिस्ट, तो उससे एक ऑर्डर में चीजें आ जाएंगी, यानी नंबर वाइज आ जाएंगी। सिंपली आई होप ये सारी चीज आप लोगों को समझ आ गई है। हाँ, आ गया। अब तीसरी जो लिस्ट है वो है डेफिनेशन लिस्ट।
तो डेफिनेशन लिस्ट क्या होती है? डेफिनेशन लिस्ट यानी DL। सिंपल है, सारे नाम आप लोगों को याद हो जाएंगे काम करते करते। ऑर्डर लिस्ट का OL, लिस्ट आइटम का LI, अनऑर्डर्ड लिस्ट का UL, डेफिनेशन लिस्ट की DL। तो सिंपल सिंपल नेम है हमारे टैग्स के। अच्छा, और UNLIDL 4 चीजें हुई ना, ठीक है। अब हमारे आपकी आवाज ना सही से नहीं आ रही है। दोबारा हाँ, मैं बता देता हूँ। एक UL है ना, एक LI है, कहीं ने अभी जो पढ़ाया। एक OL LI और एक UL और एक DL, 4 हो गई ना नई चीजें, 4 टैग पढ़े हैं। फिल्म भाई बता OL, देते हैं। UL और LI और एक DL है, ये 4 टैग्स कह रहे हैं। DL 4 टैग आज हमने पढ़े ना, अभी ओके, तक पढ़े। अब अगर हमें DL बनाना है यानी डेफिनेशन लिस्ट बनानी है, तो हम यहाँ पर LI का यूज नहीं करेंगे। ये डेफिनेशन लिस्ट यूज होता है जैसे अगर मैं चाहता हूँ किसी भी डेफिनेशन को दिखाना, जैसे मैं चाहता हूँ साइंस की हाँ, डेफिनेशन दिख जाए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पर साइंस लिखा हुआ आएगा और उसके बाद कुछ स्पेस बाद आएगा हमारी डेफिनेशन। इस तरीके से ये लिखा हुआ है साइंस, और इस तरीके से आपका दिस इज साइंस या जो भी उसकी डेफिनेशन है वो आ जाएगा। हेडिंग आ गया ऊपर हाँ, छोटा तो सा। इस तरीके से वर्क करता है डेफिनेशन लिस्ट। तो अब इसके अंदर ये जो हेडिंग होती है ना, इसको हम कहते हैं DT। अच्छा, DT आ गई, जी, मैं ये है वैसे ही DT टैग। DT आ गया। और 5वां इसके टैग हो अंदर गया को जो डेफिनेशन है इसे हम कहते हैं DD, यानी DD टैग के अंदर आता है ये। 5 और 6वां टैग हो गया हमारा। डी टी का मतलब होता है डेफिनेशन टर्मिनोलॉजी, हाँ, और DD का मतलब होता है डेफिनेशन डाटा। हाँ, और DL। डेफिनेशन लिस्ट। अच्छा, ऑर्डर में लिस्ट हो गई, ठीक हो गया। ये चीज़ हमारे पास हो गई। तो अगर मुझे हेडिंग डालनी है तो DT टैग लगाना पड़ेगा, DT। और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया लैपटॉप, और इसकी डेफिनेशन आएगी DD के अंदर। अच्छा, DD के अंदर डेफिनेशन आ जानी है और DT के अंदर उसका हाँ डेफिनेशन जो होगी ना वो थोड़ी इंडेंटेशन देके फिर स्टार्ट होगा पैराग्राफ। हाँ, मैंने लिखा इट इज अ हार्डवेयर प्रोग्राम फ्लेक्सिबल टू यूज एनी वेयर, बस ये लिख देता हूँ मैं। अच्छा, अब जब मैं आउटपुट चेक करूंगा तो आप देखेंगे जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से आ रहा है। अच्छा है, तो ठीक ये हो गया। था आज का चैप्टर अबाउट लिस्ट, कि हाउ टू मेक लिस्ट, एंड और थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, और जैसे कंप्लीट हो गया। अब जो जो वेबसाइट थी वो ओपन कर लें, थोड़ा सा वो अल्लाह थोड़ा सा कम कर दें ताकि। अच्छा, ये हो गया ना, और ठीक है। सही है, मेरे ख्याल से मुझे तो क्लियर है, मुझसे पूछ रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन